हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप घर में अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है थोड़ा स्टडी रिलेटेड। ये बात है कि जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कोई चैप्टर मैंने पढ़ा तो मैं 1 महीने बाद शायद उसका 70% तक भूल जाऊँगा, तो और फिर मैं वापस पढ़ूँगा तो मेरा क्या होगा, टाइम यहाँ वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्या, इन द सेंस कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं सिर्फ एक बार पढूँ, वंस एक ही बार पढूँ और मुझे सब याद हो जाए, और मुझे दूसरी बार पढ़ना पड़े तो मिनिमम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े? जी हाँ, एक तरीका है और वो काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, जिसमें मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ओके, तो देखिए, जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया, कोई चैप्टर मान लीजिए फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी आपको पसंद है, आपने पढ़ने की कोशिश की, स्टार्टिंग की, तो आपने बुक ली होगी। तो आपको करना क्या है कि पहले फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आप चले जाइए, तुरंत ऐसे फ्लिप थ्रू करिए, 1 2 3 4 5। सिर्फ आप उसमें डायग्राम देख लीजिए, कुछ हेडिंग वेडिंग देख लीजिए, सिर्फ आपको देखना है उसमें क्या फ्लिप थ्रू करना है, फर्स्ट टू लास्ट आपको सिर्फ जाना है। ठीक है, आपको फर्स्ट टू लास्ट सिर्फ जाना है, सिर्फ समझना है, देखना है कि क्या है, चीज़ें क्या हैं, क्या कैसा डायग्राम बना है, कि अच्छी फोटो बनी है, देखते हैं उसको, समझते हैं, बस इतना करना है। इसमें आपको लेस देन 1 मिनट लगे, बस जितने पढ़ने उतने जल्दी जल्दी बस आपको करना है, सिर्फ समझना है, देखना है, फोटो हैं, कुछ टॉपिक है, कुछ डायग्राम बनाए, क्या नहीं बनाए, आगे बढ़ जाइए, खत्म। इतना आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको आना है मेन चीज़ पे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी इफेक्टिव है, मैंने खुद ट्राई किया है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, जो भी चैप्टर में है उसमें से 70% तो चैप्टर में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्लियरली बात कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 70% चीज़ें एकदम वही होती हैं। मेनली क्या, 30% चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम रिलेटेड होती हैं, कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। इससे क्वेश्चन क्या है, बहुत मतलब हॉट टॉपिक होते हैं जो आने ही आने वाले होते हैं। तो ये कहाँ होंगे, आपकी कोई वहाँ पीछे क्वेश्चंस में होंगे, कुछ क्विज होंगी। या आप क्या रखिए कि एक अपने साथ उस चैप्टर का PYQ रखिए, आप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वो साथ में रखिए। आपने फ्लिप थ्रू किया और तुरंत आप चले जाएंगे क्वेश्चंस पर। हाँ, हम ऐसा नहीं करते हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, ट्राई करके देखिएगा। क्या करना है, क्वेश्चन हमें देखना है। क्वेश्चन जब देखेंगे तो हमें उसमें से कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ वर्ड मिलेंगे जो हमें अनजान होंगे, जिनसे हम वी डोंट नो देम। ठीक है, तो उन्हें हमें देखना है, बस समझना है। ठीक है, फिर हम तुरंत क्या आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने फिर से चैप्टर पे। देखिए, यहाँ आपने क्वेश्चन देखा तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आया। देखिए, एक आपको मैं इफेक्ट बताता हूँ। अगर आपने कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, आपने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, तो आप जब स्कूल में अपने दोस्तों को देखते हैं तो आपको तुरंत दिख जाता हुआ व्यक्ति जिसने रेड टी शर्ट पहनी है। समझे कि नहीं समझे? देखिए, आपने रेड टी शर्ट पहनी, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है रेड कलर की, तो आपको रास्ते पे हमेशा रेड कलर कार ही दिखती हैं, मतलब आपको आइडेंटिफाई होने लगता है, आपके दिमाग में अपने आप एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है जिसमें आप रेड कलर की कार तुरंत देख लेते हैं, अरे ये भी रेड है यार, अरे ये भी रेड है यार, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ट्रेलर भी आप देखते होंगे, ट्रेलर देखते हैं, फिल्मों का ट्रेलर आजकल चल ही रहा है, जिसको डिसलाइक हो रहा है, तो ट्रेलर आप देखते होंगे, तो आप जब फिल्म देखते हैं वापस, तो आप ट्रेलर में जो सीन्स होते हैं उनको रिलेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ये सीन तो इधर था, अच्छा ये इधर है। तो यहाँ भी वही हम मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। क्विज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो क्विज में टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देख लिए, वो हमारे मैप में, हमारे दिमाग में चल गए, तो हमने मैपिंग कर ली। अब हम आएंगे, क्या मैपिंग कर ली हमने, रेडार में हमारे आ गए वो वाले क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे फिर से चैप्टर पे। अब हम क्या करना है, सिर्फ बोल्ड प्रिंट देखना है, बोल्ड प्रिंट। अच्छा, आप जानते हैं कि बुक वाले जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, ऑथर होते हैं, वो कुछ हेडिंग लिखते हैं। जैसे मैंने भी ये हेडिंग लिखी है, तो हेडिंग इसलिए लिखी है क्योंकि आपको ये जानना था, यही तो मेरा टॉपिक है। इसी तरह वो भी यही लिखते हैं, वो टॉपिक लिखते हैं, रीड ओनली वंस, जैसे मैंने लिखा, तो मतलब क्या, एक ही बार पढ़ के आपका काम हो जाएगा, होना भी चाहिए। उसी तरह वो भी वही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं, जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो वही दिखाएंगे ना भाई, वही चीज़ वो दिखा दिए। तो इसी तरह मैंने क्या दिखा दिया, रीड ओनली वंस, इसी तरह वो लोग भी लिखाते हैं। तो आपको सिर्फ बोल्ड प्रिंट पढ़ना है, जो भी ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, ब्लैक जो भी मतलब हेडिंग तौर पे लिखा हुआ है, उसको आपको देखना है, उसको अपने दिमाग में रखना है कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, देखिए कितने टॉपिक हैं, कैसे कैसे टॉपिक हैं, कितने ज़्यादा टॉपिक हैं, सब टॉपिक भी हैं क्या, कुछ मतलब ऐसा समझिए। जो बोल्ड प्रिंट होता है, जैसे कहीं होता है डेफिनेशन में बोल्ड प्रिंट होता है, जैसे लिखा है मैंने कहा इंथैल्पी लिखा हुआ है, या मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया है, कोई भी वर्ड यूज़ किया है, तो उस तरह वो क्या लिखेंगे, ब्लैक में लिख देंगे डेफिनेशन वाइज। ठीक है, तो आपको वो बोल्ड प्रिंट देखना है। एंड लास्ट एंड आखिरी काम आपको यही करना है कि जो टॉपिक है, जैसे बोल्ड प्रिंट कोई भी लिखा हुआ था, जैसे लिखा था कोई भी टॉपिक था, तो उसके आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को पढ़ना है, बस सिंपल काम, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को आपको पढ़ना है। ठीक,
इतना आपने काम करना है। क्या काम करना है? फ्लिप थ्रू, फर्स्ट टू लास्ट पेज जाइए, फिर क्या करना है, उसमें एंड क्विज देखिए। आपके पास PYQ अलग से हो तो अच्छी बात है, एंड NCERT में इन जनरल आपको मिल जाते हैं, और आपके पास जो भी बुकें हुए हैं, बड़ी बुकें हैं, तो उनमें भी आपको क्विज मिल जाती है इन जनरल। नहीं है तो PYQ का आपके पास एक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके पास होने चाहिए, जिसमें आप क्वेश्चन देख सकें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं तुरंत। और फिर बोल्ड प्रिंट आप देखिए, उस चैप्टर के अंदर जाके हेडिंग देखिए, एंड देन एक टॉपिक आप लीजिए और उसकी पहली लाइन और लास्ट लाइन को सिर्फ पढ़ना है, ठीक। अब देखिए इससे हुआ क्या कि आपने मैपिंग कर ली, ठीक है, आपने मैपिंग कर ली, आपने अपने रेडार में चीज़ें ले ली कि कैसे है क्या है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि पहली बार आप पढ़ेंगे आपको सब आ जाएगा, नहीं। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, देन द लास्ट जो आपका काम है वही आपको जो सिंपल रीड करते हैं, अब यहाँ से आप रीड करिएगा। अब अगर आप यहाँ रीड करेंगे तो आपको एकदम क्या हो जाएगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब एक बार में आएगा। और इन जनरल ये आपके माइंड में लॉन्गर टाइम रहेगा। जो मैंने बताया था कि एक चैप्टर आपने लिया और एक महीने बाद जब मैंने चेक करने गया तो 70% से ज़्यादा आपका उड़ गया, ये नहीं होगा। आप जब वापस जाएंगे तो क्विकली मोस्ट आपको टाइम कम लगेगा वापस उसको गो थ्रू करने में। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो आपको यहाँ मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, डोंट रीड मोर। और आप जानते हैं कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, तो रिपीटिशन आपने किया, देखिए वही काम आप जब 3-4 बार करते थे, इससे अच्छा है कि इसको छोटे स्टेप में तोड़ लें। फ्लिप थ्रू, देन एंड क्विज, देन क्या बोल्ड प्रिंट देखिए, एंड फर्स्ट एंड लास्ट, एंड अपना जो रीडिंग करते हैं वैसे करिए, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, एंड क्विज। आपको क्वेश्चन जरूर देखने हैं। अगर आप मान लेते हैं कि ये बोल्ड, मैं कहता हूँ कि आपको इससे भी कम करना है, आपको बहुत ही कम स्मार्टेस्ट हो जाना है, नॉट स्मार्टेस्ट हो जाना है, देन आप सिर्फ एंड क्विज देखिए, सिर्फ एंड क्विज देखिए, और फ्लिप थ्रू तो जरूर करना है। इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो ही देख लीजिए, फोटो देखना पसंद है ना सबको, तो बस फोटो देखिए, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू द एंड क्विज। ये आपने किया और फिर अपने पढ़ना स्टार्ट हो जाइए, तो आपको मेजॉरिटी वाले काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। यही द ईजी तरीका है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि भाई जैसे ट्रेलर आप देखते हैं तो उसके सीन आपको तुरंत फिल्म में दिख जाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ भी हैं। ओके, थैंक यू। और अच्छे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।